सभी को नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 21 और इसमें हम विषय हिंदी हमारा और कक्षा 8 के बच्चों के लिए यहाँ पे अपने बच्चा नाम लिखे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखे और आज की तारीख बेटा हमारी 8/12/2020 दिन हमारा मंगलवार का है। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट भी हम जहाँ पहिया है उसी का भाग 4 पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो भाई आपने इस वर्कशीट में अभी तक देखा, अभी तक इस वर्कशीट के अनुसार हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे वहाँ पे जो महिलाएं हैं तो उन्होंने कैसे कैसे अपनी भाई रोजाना की ज़िंदगी जीने के लिए क्या किया, साइकिल चलाना सीखा। वो कैसे वो अपने आप में आत्मनिर्भर हुई। जो पुड्डू कोटाई जिले की जो महिलाएं हैं तो कैसे कैसे उन्होंने भाई अपने जीवन को जीने के लिए घरों से बाहर आने के लिए उन्होंने सबसे पहले साइकिल सीखा और सुबह से शाम तक कैसे पानी लाने के लिए साइकिल को अपने आप में एक तरह से मुख्य रूप से उन्होंने हथियार बना लिया था। ठीक है बेटा, तो साइकिल चलाना प्रेजेंट से भर देखना एक असाधारण अनुभव है। तो एक साइकिल का जो प्रेजेंट से भर देखना उन महिलाओं के लिए क्या था, सीखने के कैंप जैसा एक असाधारण अनुभव था कि किला कुरुचि गांव में किला कुरुचि गांव में सभी महिला साइकिल सीखने वाले रविवार को इकट्ठी हो गई थी। तो उन्होंने क्या, जो प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था तो उसमें साइकिल चलाने को रविवार के दिन क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। साइकिल चलाने के लिए आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर हर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। अब उन्होंने आवेग एक तरह से उन महिलाओं में क्या बन गया, जो किला कुरुचि गांव की जो महिला भाई रविवार के दिन सारी इकट्ठी हो गई कि उनको भी साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए। तो सबको क्या हो गया, हैरान हो गया। उन्हें इसे सीखना ही है। अब उन्होंने क्या, उसमें उन उन महिलाओं में सब तरह से क्या था, जोश था। एक तरह से क्या था बेटा, जोश था। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा बेटा यहाँ पे होते हैं जो हमारे रोजाना की जिंदगी होती है ना, तो उन्हीं जो मतलब जो पुरुषों के द्वारा उनके थोपे, भाई तुम्हें घर में यही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करोगी, घर से बाहर वगैरह नहीं जाना, ऐसा हम सोचते हैं। और आपने घर में भी देखा होगा कि भाई महिला को ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन किला किला कुरुचि की जो गांव की महिला थी उनमें क्या था, सब में जोश था साइकिल प्रति और वो कैंप में इकट्ठी हो गई थी। घिसी पिटी जिंदगी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जो साइकिल का जो आंदोलन था तो उन्होंने जो उनकी घिसी पिटी जिंदगी थी तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती थी। तो आप भी जब गाना गाते थे तो भाई गाना गाते हुए जैसे हमारा टाइम पास नहीं होता, हम अकेले जाते तो हम भी गाते रहते ना कि साइकिल चलाते चलाते भाई मेरे सपनों की रानी कभी आएगी। तो वो गाना भी गाया करती थी जो भी उनको अच्छा लगता था। उन गानों में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया गया। इनमें से एक गाने का भक्ति भाव यह है कि ओ बहिना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। तो ये एक गीत वहाँ पे उस टाइम का प्रसिद्ध था, तो वो भी गए कि आ बहिना ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। कि जैसे जैसे उनका समय बदलता रहा तो वैसे वैसे उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था, मतलब जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उनमें बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं, नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को जो पिछली महिलाएं थी जो साइकिल पूरी तरह से सीख गई थी, लेकिन जो नई महिलाएं थी जो उनमें एक तरह से जोश और भरपूर उनका करती थी, वो उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। उनमें सब में क्या था, एक तरह से जोश बढ़ गया था। अब 1992 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अब यह जिला कभी पहले जैसा नहीं हो सकता कि दिवस के बाद यह जिला कभी पहले जैसा नहीं हो सकता था। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुड्डू कोटाई में क्या ला दिया, तूफान ला दिया। कि इस जो महिला दिवस पे जो महिला थी कि पहले तो कोई जानता ही नहीं था, लेकिन अब 1982 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कि 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में क्या ला दिया, तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले लोगों को क्या कर दिया, हक्का बक्का मतलब आश्चर्यचकित यहाँ पे कर दिया। इस सारे मामलों में
पुरुषों की क्या राय थी। तो इस पक्ष में देखते हैं कि 8 साइकिल के मालिक का तो रहना ही था, यहाँ पे कहना ही था कि इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हो गई। तो जो ये 8 साइकिल वाला है, तो वो वहीं पे साइकिलें बनाया करता था। तो ये अकेले डीलर थे, यहाँ पे साइकिल साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, मतलब बहुत ही ज़्यादा। माना जाता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करने करके आंका गया है। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती। कि पहले तो ये होता भाई, पहले कोई इतना वो नहीं था, तो उन्होंने क्या किया भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि लेडी साइकिल सीखे, जो जेंट साइकिल है थी उनको ही क्या करने की लगी, खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता से साथ चतुराई के साथ यह जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। जो लेखक थे तो उनको भी वो क्या समझने लगा, बिक्री कर का एक आदमी समझने लगा, विभाग का आदमी समझने लगा। अब आगे कि कुदुमन अन्ना मलाई, जो ये लड़की थी कि चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनो मनोरमणि मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सीखते सिखलाते हुए देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। कि उनका जो गांव था वो शहर से क्या है, थोड़ा अलग है। तो इसलिए गांव भाई शहर जाने के लिए क्या लोगों को दूरी का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए उन महिलाओं में इसके प्रति क्या था, जोश था भाई, जो भी काम करना है उस स्वयं ही करेंगी, कब तक पुरुषों के प्रति हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगी। और ये पुड्डू कोटाई जिला है, तो ये यहाँ पे महिलाओं में एक तरह से बहुत ज़्यादा जोश था बेटा। ओके, तो इस देखो, इस वर्कशीट में कुछ कठिन शब्द आए उनको देख लेंगे। प्रशिक्ष प्रशिक्षण शिविर, सीखने का कैंप। आवेश, मैंने आपको बताया जोश। रोजमर्रा मतलब प्रतिदिन की जो जिंदगी हमारी। हक्का बक्का चकित। और वृद्धि मतलब ज़्यादा। ओके, तो अब देख लेते हैं बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर। कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था। तो साइकिल प्रशिक्षण में देखो यहाँ पे अच्छे से दिया है। ये रहा भाई, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था, तो देखो ये यहाँ पे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी जो नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती थी, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना आना चाहिए। तो वही करती भाई, इसको मैं सिखाती, इसको मैं सिखाती, एक दूसरे का वो सहयोग किया करती थी। ओके बेटा, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता है वो महिलाएं क्या करती थी। देखो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ पहले क्वेश्चन का आंसर, कि साइकिल प्रशिक्षण में क्या क्या होता था। कि जो बताया कि वो जो जो सभी महिलाएं सीख चुकी थी वो दूसरी महिला को साइकिल चलाना सिखाते थे। दूसरा क्वेश्चन, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था तो वह महिला क्या करती थी, वह महिला अन्य महिलाओं को साइकिल चलाने में सिखाने में मदद किया करती थी। ओके बेटा, तो ये हमारे पहले और दूसरे क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, कि प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया किंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया। कि जो आर साइकिल का जो मालिक था उसने इसका इसलिए समर्थन किया क्योंकि इससे यहाँ साइकिलों की बिक्री बहुत बढ़ गई थी और इससे उसका मुनाफा भी हुआ था। ओके बेटा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका समर्थन किया। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, कि साइकिल बिक्री किन दो कारणों से कम करके आका गया। कि पहला तो ये कि लेडी साइकिलों की कमी होने के कारण बहुत सी ज़्यादा महिलाओं ने जेंट साइकिलें खरीद ली थी। दूसरा, आर साइकिल के मालिक को लगा कि लेखक बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है, इसलिए लेखक ने इसलिए इनकी संख्या क्या बताई, कम बताई, क्योंकि वो उनके पास ही खड़ा रहता था। तो इस तो हमारा पांच पर आखिरी क्वेश्चन है बेटा, कि गतिविधि है ये लास्ट की, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता था। कल्पना कर, बड़ों की सहायता से आप लिख सकते हैं, आप अपनी मन से भी इसे बच भाई घर में मदद करके किसी भी सदस्य है तो उससे आप पूछ के लिख सकते हैं। तो मेरे अनुसार कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना एक क्रांतिकारक कदम था। इससे न केवल उनकी पुरुषों पर जो निर्भर रहती थी वो कम हुई,
बल्कि वह आसानी काम अपना इधर उधर जाके कर भी सकती थी। और इस गांव में साक्षरता दर भी बढ़ी, महिलाओं में आर्थिक आज़ादी भी आई। और यह महिलाओं की समाज में समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि वे पुरुषों के साथ साथ वो भी सभी कामों में क्या ले सके, भागीदारी ले सके। तो ये इनके लिए महत्वपूर्ण कदम था। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से देख ले। पांचवा, ये हमारा चौथा क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा, ठीक है, और ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इन आंसरों को अपने हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके बच्चों, तो आपकी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हो। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इस वर्कशीट को हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।